हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम इसको मैथ्स में भी पढ़ चुके और अब हमको यहाँ पर पढ़ने को मिला है इमेज प्रोसेसिंग में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज, मतलब ये हमारा क्या होता है, इमेज को जो हमारी छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ब्रीफली हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म को बनाया जाता है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का आप हमारे सिलेबस में ये हमारे डेरिवेशन नहीं है, ड्राइव नहीं है कि ये कहाँ से होकर के आया। इसका एक फार्मूला होता है, एफ ऑफ यू यू इक्वल टू सिग्मा एक्स टेंडिंग टू जीरो टू एम माइनस वन एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे टू पाई म्यू एक्स अपान एम, वेयर म्यू इक्वल टू हमारा होता है कि जीरो से, यहाँ जीरो से हमने लिमिट लगा दी एम माइनस वन तक। फ्रेंड्स, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक हमारा वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म और हमारा था टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेरा होता है वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हमारा एक ही वेरिएबल होता है और हम इसमें अपने ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूस फंक्शन में शो करते हैं, क्योंकि जब एक ही वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो हम इसका फार्मूला आपको बताते हैं, इसमें डेरिवेशन नहीं है। तो क्या आता है, एफ ऑफ यू इक्वल टू, जिसकी लिमिट होती है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस जे टू पाई म्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम लोगों को मैथ में पढ़ाया गया था कि अगर एक्सपोनेंशियल को तुमको हटाना है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस इनफाइनाइट से ये तो हमारी लिमिट है, एफ एक्स भी हम लिख देंगे सेम, और जब एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे तो इसका फार्मूला होता है काश, ये इतने को अगर एक्स मान लें, टू पाई म्यू एक्स माइनस होता है जे साइन टू पाई म्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर ये तो हमारा लिख लिया, अगर फ्रेंड्स हमें एफ ऑफ एक्स के डिफिनीशन में लिखना हो तो हम इसका नॉर्मली इन्वर्स ले लेंगे। तो इन्वर्स यहाँ एफ ऑफ यू इक्वल टू है, तो एफ ऑफ यू हमारा इधर आ जाए और एफ ऑफ एक्स इधर पहुँच जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन फ्रेंड जब हम इन्वर्स लेते हैं तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा माइनस था, लेकिन अब यहाँ पर इन्वर्स में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। अब उसके बाद में हम इसका मॉड लेते हैं। तो मॉड लेने के लिए क्या होता है, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कर देते हैं और फिर उसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। फिर इसी को हम रियल पार्ट का स्क्वायर, इसी को हम पूरा इसका मॉड कहते हैं। अब हम टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। हम टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने से पहले हम उसको, आपको जो मैग्नीट्यूड अभी आपको पिछले बताया कि ऐसे निकाला जाता है, तो हम मैग्नीट्यूड और उसका मैक्सिमम कितना होगा और नॉर्मली कैसे प्लॉट करते हैं मैग्नीट्यूड को, उसके बीच में ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स और एक्स के बीच में। तो ये उसका ग्राफ है मैग्नीट्यूड का। अब हम टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो टू डी फंक्शन में होती है, उसको क्या करते हैं टू डी, इसको टू डी फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। अब हमारे वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता था, लेकिन टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हमारे दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई। उसमें क्या नॉर्मली केवल हमारा एक्स होता था, केवल एक ही होता था वेरिएबल। तो इसका यहाँ फार्मूला एकदम सेम उसी की तरह है, लेकिन वहाँ पर हम एक मानते थे वेरिएबल, यहाँ पर डबल कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई वहाँ वहाँ था हमारा एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स इन कामा वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू कामा बी। वहाँ केवल एक ही वेरिएबल था यू, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल बी मान लिया है हमने। अब इसको हम, जो हमारी लिमिट होती है पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा एक वेरिएबल था तो हमने एक बार इंटीग्रेशन किया था, यहाँ दो वेरिएबल है तो हम दो बार इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो एक्स वाई ई टू द पावर, ये तुम्हारा सेम पिछले जे जे टू पाई। अब वहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए हैं तो हम म्यू एक्स यू एक्स प्लस बी वाई इंटू डी एक्स एंड डी वाई कर देंगे। अब जो हमने आपको इन्वर्स पिछली बार बताया था वैसे इसमें भी है कि जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स में कुछ करना नहीं रहता है। जहाँ पर हमारा एक्स वाई लिखा हुआ था वहाँ पर हम यू कामा बी लिख देंगे, और जहाँ पर यू कामा बी लिखा था वहाँ एक्स कामा वाई कर देंगे। यहाँ पर भी एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। और बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होता है, यहाँ डी एक्स एंड डी वाई था, यहाँ डी यू एंड डी बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम
अब वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते थे, मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते थे। तो मैग्नीट्यूड को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने अपने इस फंक्शन का स्क्वायर, जो हमारे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करके हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, तब हमें फेज मिल जाता है। अब फेज को हम कैसे निकालते हैं कि फेज को निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट। अब इसका हम जो टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इसका हम पावर स्पेक्ट्रम निकालते हैं। अब पावर स्पेक्ट्रम का फार्मूला होता है कि हम अपने फंक्शन का स्क्वायर कर दें। तो जब फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा और हमारे रियल पार्ट का स्क्वायर इंटू इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यही हमारा टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।